सबसे पहले मैं बुलाऊंगी अलीज़ा ज़हरा को, और तमाम देखने वालों को बताती चलूं कि अलीज़ा ज़हरा के लिए टॉपिक है ताकत अमन की ज़मानत है, और आपका वक्त शुरू होता है अब। मुंसिफीन की इजाज़त से, बिल्कुल थोड़ा लाउड बोलेगा, माइक ऊपर करें। मुंसिफीन की इजाज़त से ऐवान बाशऊर में पेश करदा उन्वान ताकत अमन की ज़मानत है। ताकत से मुराद जोर, ज़बरदस्ती, दबाव। अमन से मुराद सुकून, चैन, राहत। ज़मानत से मुराद जिम्मेदारी लेना, और हे से मुराद हाल की बात की जा रही है सदर आली वकार। मैं इस उन्वान की भरपूर मुखालफत करती हूँ, क्योंकि ताकत अमन की ज़मानत नहीं। अली वकार, जब यही ताकत चंगेज़ खान, हलाकू खान ने इस्तेमाल की तो खोपड़ियों के मीनार बना दिए। यही ताकत जब हिटलर ने इस्तेमाल की तो जनाजों के अंबार लगा दिए। यही ताकत जब चीचनिया और बोस्निया में इस्तेमाल होती है तो लोगों की जिंदगी उजाड़ देती है। तो फिर मैं ये कहने पर हक बजानिब हूँ कि ताकत अमन की जमानत नहीं। जब यही ताकत कराची में इस्तेमाल होती है तो कराची की बस्तियों को खून में नहला दिया जाता है। जब यही ताकत पंजाब में इस्तेमाल होती है तो ज़ैनब जैसी अनगिनत बच्चियों को मिट्टी में मिला देती है। जब यही ताकत वजीरिस्तान में इस्तेमाल हुई तो वजीरिस्तान का नाम कब्रिस्तान बना गई। तो फिर मुझे बिला मुआवजा कहने दीजिए कि ताकत अमन की जमानत नहीं। जब यही ताकत बलूचिस्तान में इस्तेमाल हुई तो बलूचिस्तान की दीवारों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा गई। जब यही ताकत कोई आईनी हुक्मरान आजमाता है तो मुल्क के बेड़ा गर्क कर देता है। जब यही ताकत मुल्क में लूटने वाले इस्तेमाल करते हैं तो पाकिस्तान को महंगाई के दौराहे पर ला खड़ा करते हैं। तो फिर साबित हुआ कि ताकत अमन की जमानत नहीं। जब यही ताकत अफराद के हाथों में हो तो लियाकत अली खान के सीने पर गोलियां चलाई जाती हैं। अमन का प्रचार करने वाले अरशद शरीफ को मौत के घाट उतारा जाता है। तो फिर साबित हुआ कि ताकत अमन की जमानत नहीं बल्कि मुज़ाकरात की जमानत है। अमेरिका सुपर पावर जो 10 साल से अपने लश्कर वजीरिस्तान भेजता रहा, आज ताकत के बल पर नहीं बल्कि मुज़ाकरात के बल पर बैठा है। तो साबित होता है कि ताकत अमन की जमानत नहीं बल्कि मुज़ाकरात अमन की जमानत है। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जजेस को बताती चलूं, उनका नाम था अलीज़ा ज़हरा।